श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 15 से आज की कथा शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। कबहु दिवस मही निबड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिम, पाए कुसंग सुसंग, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई, फूले कास सकलमय छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांसों से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु में काम रूपी सफेद बाल के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ति पंथ जल सोसा, जिमिलो बई सो शई संतोषा, सरता सर निर्मल जन सोहा, संत हृदय जस गत मदि मोहा। अगस्त्य के तारने से हृदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संत का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई निमि जिमि ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञान विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकुत आ जाता है, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोहे असी धरनी, नीति निपुण नृप के जिस करनी, जल संकोच विकल भय मीना, अबुद कुटुंबी जिम धनहीना। ने कीचड़ है ने धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति गुण राजा की करनी, जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थी धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु धन निर्मल मोहे आकाशा, हरिजन ईव परि हरि सब आशा, कहो कबो बुद्धि सर्दी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमि मोरी। चिंता बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे भगवद्वत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतुओं की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं।
चले हर्ष तजी नगर नृप तापस बनिक भिकार, जिम हरि भक्ति पाए श्रम तजई आश्रमी चार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। शरद ऋतु पाकर तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय, तप, व्यापार और शिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी वर्षा का त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ने एक उबादा। फूले कमल सोहेसर कैसा, निर्गुण भ्रा सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुख हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण भ्रा सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखुर अनूपा, सुंदर खगरब नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरी अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुखी हो रहे हैं जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिम सुख लैने शंकर द्रोही। सरदा तपु निसी ससी अपु आराई, संत दरस जिमि पातक डराई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का दो ही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झिझकता रहता है। शरद ऋतु के ताप के रात के समय चंद्रमा हर होता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवई चिम जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दस बीते ही मुत्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवान को पाकर उनके निर्मदेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और गाय जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि जिम, संयम ब्रह्म समुदाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव मर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुध ने तात सीता के पाई। एक बार के सेव सुध जानी, खालो जीत निसई महु आनी। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी ले आऊं। कतहु रहो जो जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवे सुध मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना पा नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव भी मेरी सुध भुला दी। जेहि जेहि सायक माँ
रामे बाली, तेहि सरहतो मूड कहे काली, जासो कृपा छूटई मद मोहा, ताको उमा की शपुनै कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं सपने में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानिए चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, अनुप चढ़ाए गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला हास्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाए ले आवेऊ, तात सखा सुग्रीव सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाए चर नहीं शिरुनावा, चरण चारहु वेद देते ही कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समाओ, पठ बहु जह तह बानर जुहाओ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के युद्ध रहते हैं वहां दूतों को समूह को भेजो। कहो पाख महु आव ने जोई, मोरे करता कर भद होई, तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर सनमान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो ने आ जाएगा उसको मेरे हाथों से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिरनाई, ऐ अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तय कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाए कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आओ बाली कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूं। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाये शिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरण में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय दिया, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा,
कर बिनती समझो कुमारा, तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बरखाना। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाओ, जाकर विनती करके राजकुमारों को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित आज जाकर लक्ष्मण जी के चरण वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए, तब कपीस चरनई सिरुनावा, गई भूप लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महलों ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाकर तथा लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विवश सम मद कछु नाही, मुनि मन मोहे करई छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषयों के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन को भी क्षण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव ने विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, यह विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं से दूतों को के समूह गए थे, सब बात सुनाई। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगादि कपीर साथ, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाय चरण शिरु कहकर जोरी, नाथ मोहे कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करो जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वसे सुर नर मुनि स्वामी, में पावर पशु कपि अति कामी, नारी नैन सर जाहने लागा, घोर क्रोध तप निशि जो जागा। हे स्वामी, हे देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषय के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोधयावी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधयुक्त नहीं होता। लोभ पास जही गरने बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा ही कोई कोई इन्हें पाता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करो मन लाई, जय बीती सीता की सुध पाई। तब रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिसे उपाय से सीता जी की खबर मिले। एह विधि होत बात कही, आए बानर जूत, नाना वरन सकल दिशि, देखई की बरूत, सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सोमुरुख जो करन चहलेखा, आए राम पद ना बई माथा, निरखी बदन सब होए सना था। शिव जी कहते हैं, उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य, माधुर्य और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कप एक ने सेना माही, राम कुशल जेहि पूछे नाही, यह कछु नाही प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ने पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री राम जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों में और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जहते आयुष पाई, कह सुग्रीव सबई समझाई, राम काज अरु मोर निहारा, बानर जूत चाहा चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब वहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह, ये श्री राम जी का कार्य है, ये मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहू खोजई जाओ, मास दिवस में आयो भाई, अवधि में तिजो बिनि सुध पाई, आबई बनई सो मोहिम आए। और आकर जानकी जी की खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मारते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर जहते चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनऊ नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सगल सुपट मिली दक्षिण जाओ, सीता सुधि पूछे सब काओ। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछो। मन क्रम वचन सो जतन विचारऊ, रामचंद्र कर काज सवारऊ, भानु पीठ से ही उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाना, उस उपाय सोचना, श्री राम जी का कार्य सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजमाया से ही परलोका, मिटई सकल भव संभव जो भो सो का, दे धरे कर यह फल भाई, भजई राम सब काम विसराई। माया, विषय की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भवभक्त सेवा धाम करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, हे देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। सोई गुने सोई बड़ भागी,
जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयुष मांग चरण शिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तने शिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरौ पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उसके सिर पर स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार दी। बहु प्रकार सी तई समझइयो, कही बल बिरह बेग तुम आइयो, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा वृह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चली। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत सरिता, सरगिरि खोए राम काज ले लीन मन, विश्रातन कर छोए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में ललीन है। श्री राम जी का प्रेम मतलब से भूल गया है। कतयु होए निश्चर से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हरई, को मुनि मिलई ताहे सब गिराई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चप्पत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछ के लिए सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई ने जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी है, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए हैं, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए हैं। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चाहो दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतिक देखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवेश ते ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उत्तरी पवन सुत आवा, सब कहुले सोई विवर दिखवावा, आगे के हनुमंत लीना, बैठे विवर बिलमुने कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी के आगे कर लिया और वो ये गुफा घुस गए। देर नहीं की। दीख जाए उपवन वर, सर्विरासित बहु कुंज, मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नार तप पुंज, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम,
मेरे भगवान जय सिया राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिल रहे हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तप मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ते तही सबने सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तही तब कहा करो जल पाना, खाओ सुरुष सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मजनू कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब आप अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाऊं जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां रघुनाथ जी हैं। मुंदई नैन विवर तजी चाहो, बेहोशी तई जन पछिताओ। नैन मूंद पुन देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आ जाओ, तुम सीता को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो मुनि गए जहां रघुनाथा, जाए कमल पद ना सही माथा। नाना भांति बिनते ही कीना, अन पायनी भक्ति प्रभु दीना। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहो सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस। उर्धरी राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुकृष्णादि शेष असु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कलवर्ज बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुभंग सिंगार मुक्त जुबी की। दल निरोग भव मुरियमी की, ताति मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम।